अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सम ऑफ ट्रायंगल। तो अगर आप ये देखें, यहाँ पर ट्रायंगल हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। इसकी तीन साइड्स हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये तीन साइड्स हैं, ठीक है। अगर हम उसको टेयर करते हैं और उसको लाइन अप करते हैं इस तरह से, ठीक है, तीनों एंगल का जो एंगल है उसको जब हम एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो वो एक लाइन फॉर्म करते हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो किसके बराबर होती है, 180 डिग्री के बराबर होती है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो सम ऑफ ट्रायंगल होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। लेट्स सपोज एंगल ए जो है वो हमारे पास है 60 डिग्री के, ठीक है। एंगल बी जो है वो हमारे पास है 55 डिग्री के, ठीक है। और एंगल सी जो है वो हमारे पास है 65 डिग्री के, ठीक है। तो जब हम इनको सम करेंगे, ठीक है, जब हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को सम करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इनको सम अप कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्यूरी क्या होंगी कि हमारे पास एक एंगल गिवन होगा या दो एंगल गिवन होंगे, हमें तीसरा एंगल जो है वो फाइंड आउट करना होगा। सो चलें एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। एक ही ट्रायंगल हमें दे रहा है, ठीक है, और इसमें हमें दो एंगल्स दे रहा है, एक 40 एंगल है, ठीक है, और एक 35 का एंगल है, और तीसरा एंगल जो है वो हमसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल का लिखेंगे एंगल ए सम ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हमने लिख दिया, ठीक है। एंगल ए, ठीक है, एंगल ए हमारे पास क्या था, अननोन था, एक्स था। तो एंगल ए के नीचे हम क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, ठीक है। जबकि एंगल बी की वैल्यू हमें क्या दे रहा है, 40 दे रहा है। तो एंगल बी की वैल्यू हमने लिखी 40 और एंगल सी की वैल्यू हमें दे रहा है 35, वो हमने लिख दिया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। 40 और 35 को जो है यहाँ पर वो एड अप हो रहे हैं तो हम उनको ऐड करेंगे। सो वी गेट लाइक 75 इज़ इक्वल्स टू 180, ठीक है। और मैथ्स का रूल ये होता है, मैथ्स हमसे ये कहता है कि अगर आपको x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और x कहता है मुझे अकेला छोड़ो, ठीक है, और 75 x के साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो 75 को आपको इस इक्वल्स टू के उस तरफ लेके जाना है। तो अगर प्लस हो रहा होता है तो वहाँ पर जाएगा तो 75 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x अपनी जगह पर रहेगा, इज इक्वल्स टू अपनी जगह पर, 80 अपनी जगह पर। कौन अपनी प्लेस चेंज कर रहा है, 75। तो 75 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 180 में से आपने क्या करना है, 75 को माइनस करना है। जैसे ही आप 180 में से 75 को माइनस करेंगे यू गेट 105, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जी एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगेन हमें एक ट्रायंगल दे रहा है और सी वाला जो एंगल है वो अननोन है, इसको हम एक्स का नाम देते हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगेन हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल जो है, अच्छा ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं इसलिए हम ये तीन लिख रहे हैं, ठीक है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए कितना था हमारे पास, 97, प्लस एंगल बी हमारे पास कितना है, 39, और एंगल सी कितना है हमारे पास, अननोन है, एक्स लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 39 में 97 को जो है वो ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 136 प्लस एक्स इज़ इक्वल्स टू 180, ठीक है। अगेन मैथ्स का रूल है कि आपके पास x है, x चाह रहा है कि मुझे अकेला छोड़ो, 136 को जो है वो आपने इज़ इक्वल्स टू के उस तरफ लेके जाना है। तो x अपनी जगह पर रहेगा, 180 अपनी जगह पर रहेगा। जो चीज़ इज़ इक्वल्स टू के उस तरफ जा रही है उसकी साइन चेंज होगी, ठीक है। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ
कि जो अपनी जगह से जा रहा है उसका साइन चेंज होगा, ठीक है। तो 180 का साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 136 का साइन चेंज होगा। तो मैंने 136 का साइन चेंज किया है, तो 136 का ही साइन चेंज होगा, ठीक है। तो 180 में से आपने जो है वो 136 को जो है वो माइनस करना है, सो यू गेट 44। तो जो एक्स सी का जो एंगल है वो क्या होगा, 44 होगा। मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपके पास 44 होगी। अच्छा, ये दो मैंने पार्ट आपको दिए हुए हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं। तो इसको सॉल्व करके इसके आंसर जो है वो आप मेरे साथ शेयर करेंगे। अच्छा, एक केस हम इस तरह का लेते हैं कि हमारे पास अब जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक साइड गिवन है, एक एंगल हमारे पास गिवन है 35 डिग्री, एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ बताया नहीं है कि इसका एंगल कितना गिवन है, बट स्मॉल स्क्वायर बना दिया गया है। स्मॉल स्क्वायर आ गया, राइट एंगल आ गया। अगर उसने कोई वैल्यू, कोई डिग्री उन्होंने नहीं मेंशन किया हुआ, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। वो कभी भी आपको मेंशन करके नहीं देंगे। और जो अननोन साइड है वो आपकी एक्स है, जो आपको मालूम करनी है। अब इसको काम करने के दो तरीक़ेकार हैं, ठीक है। पहला तो वही है जिस तरह से हम करते हुए आ रहे हैं, क्या है, सम ऑफ ट्राइंगल इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम नाम दे देते हैं, इसको हमने नाम दे दिया ए का, ये हमने बी कह दिया, इसको हमने सी कह दिया। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर हो गया किसके, 180 डिग्री के, ठीक है। एंगल ए कितना था, 90 डिग्री। एंगल बी हमने मालूम करना है, दैट इज़ एक्स। और एंगल सी आपके पास कितना हो गया, 35। इन सबको सम करेंगे, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। आप क्या करोगे, 90 में 35 को ऐड करोगे, ठीक है। आपके पास क्या हो जाएगा, ये 125 के बराबर हो जाएगा, प्लस एक्स इज़ इक्वल्स टू 180। आपने क्या किया, इस 90 को इस 35 के साथ ऐड किया, तो क्या बन गया आपका, 125 बन गया। और ये वाला जो x था वो यहीं का यहीं रहा, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 180। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, तो 125 यहाँ पर ऐड हो रहा है, इज़ इक्वल्स टू के उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x अपनी जगह पर, 180 अपनी जगह पर, माइनस का 125। जब 180 में से हम 125 को माइनस करते हैं, सो वी गेट 55। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 55, ठीक है। एक तो ये तरीक़ेकार है। दूसरा हमारे पास क्या प्रोसीजर है कि जब राइट एंगल ट्राइंगल आ जाता है, क्या, जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि x प्लस 35 इज़ इक्वल्स टू 90 करते हैं। क्या करते हैं, x जो भी अननोन होता है वो, ठीक है, उसमें प्लस करते हैं 35 और उसको इक्वेट कर देते हैं किससे, 90 से, ठीक है। 90 से क्यों करते हैं, क्योंकि 90 तो आपका जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, 90 से इक्वेट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 35, ठीक है। जब आप 90 में से 35 को माइनस करोगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, x इज़ इक्वल्स टू 55। तो ये जो दोनों आंसर हैं, ये दोनों आंसर आपके पास क्या आ गए, सेम आ गए, ठीक है। तो बेटर वे जो है सॉल्व करने का वो ये है कि आप इस प्रोसीजर के ज़रिए करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ में ना आए तो ये वाला तरीक़ेकार भी ठीक है, ठीक है। इसमें भी कोई गलती नहीं है, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट बेटर वे ये है कि आप इस वाले प्रोसीजर से सॉल्व करो, ठीक है। चलिए जी, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह का है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास स्मॉल स्क्वायर है, ठीक है, 45 डिग्री हमसे क्या दे रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास अननोन है, नाम दे देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम वही वाला जो दूसरा वाला फार्मूला हमने अभी अभी सीखा था वो करेंगे। हम करेंगे 45 प्लस एक्स इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 90 अपनी जगह पर रहा, 45 इज़ इक्वल्स टू के उस तरफ रह जाएगा, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 45 के बराबर हो जाएगी।
तो हमारे पास जो अननोन की वैल्यू है, जो अननोन x की वैल्यू है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो। ओके, नाउ अब हमारे पास जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के आ रहे हैं। अच्छा, एंगल्स को मैंने बहुत डिटेल में फर्स्ट वाली वीडियो में समझाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कितने किस्म के ट्राइंगल्स होते हैं, तो उस वीडियो को जो है वो आप गो थ्रू कर लीजिएगा। अच्छा, जब हम ट्राइंगल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि दो साइड्स बराबर होती हैं। आप इस वाली पिक्चर को, जो पिक्चर ए है, उसको आप जो है वो देखेंगे, इस पिक्चर ए को अगर आप देखें तो इसमें क्या है कि एम और एन ये दोनों एंगल्स जो हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इसको मज़ीद इन्होंने पिक्चर को फोल्ड करते हुए, पेपर को फोल्ड करते हुए बताया है कि जो एंगल जब आप फोल्ड करते हो तो जो एंगल एम का था वही एंगल क्या हो रहा है, एन का हो रहा है। इस पिक्चर के ज़रिए आपको आगे के क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि आपको ये देखना आसान हो जाएगा कि कौन सा एंगल जो है वो किसके इक्विवेलेंट है। यहाँ पर देखिए बराबर में पिक्चर बी में, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमें पूछा जाए अगर कि कौन सा साइड जो है वो इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब अगर इसको हम फोल्ड करते हैं, ठीक है, अगर इसी डायग्राम को हम फोल्ड करने की कोशिश करें तो क्या होगा, इस वाले पार्ट को अगर मैं फोल्ड करके इस तरफ लेकर आऊँ, ठीक है, इस वाले पार्ट को अगर मैं फोल्ड करके यहाँ लेकर आऊँ, ठीक है, इसको अगर हम फोल्ड करें इस तरफ तो ये बिल्कुल इजीली फोल्ड हो जाएगा। इट मीन्स जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। लेट सपोज अगर ये वाली साइड x है तो ये वाली साइड भी हमारे पास क्या होगी, x होगी, ठीक है। इट मीन्स कि इस वक्त हमारे पास कितने अननोन है, दो अननोन है, ठीक है। तो ये भी x है और ये भी x है, ठीक है। इट मीन्स हमें 2x मालूम करने के लिए कह रहा है। अब इसको किस तरह से मालूम करेंगे, वही जो तरीक़ेकार हमारा होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल A हमारे पास कितना है, 110 प्लस एंगल B हमारे पास कितना है, अननोन है, x हो जाएगा, ठीक है। एंगल C भी हमारे पास अननोन है, वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, जो कि इक्विवेलेंट होगा 180 डिग्री के, ठीक है। अब x और x हमारे पास लाइक टर्म्स है। आपको पता है जब लाइक टर्म्स ऐड होती हैं तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। 110 अपनी जगह पर रहा, इज़ इक्वल्स टू 180 अपनी जगह पर रहा, ठीक है। अब 2x अपनी जगह पर रहा, 110 अपनी जगह पर रहा, सॉरी 110 जो है वो इज़ इक्वल्स टू के उस तरफ गया तो वो क्या हो गया, प्लस का था तो उस तरफ गया तो क्या हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x इज़ इक्वल्स टू 180 में से 110 गया तो कितना बाकी रहा, 70 बाकी रहा। हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 2 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैथ्स ये कहता है कि अगर आपको वेरिएबल अकेला चाहिए तो आप क्या करोगे, 2 को इज़ इक्वल्स टू के उस तरफ भेजोगे, तो 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इज़ इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 35। तो कितना सिंपल है ये, समझ में आया आपको कि ये x के बराबर क्यों हुआ, हमने इसको और इसको x क्यों कहा, हमने इसको x इसलिए कहा क्योंकि c ये वाला पार्ट हमारे पास अननोन था, ठीक है। जो एंगल ये था वही एंगल ये हमारे पास बना, क्योंकि जैसे ही हम इसको फोल्ड करेंगे तो जिस तरह से फिगर ए में हमें डिस्क्राइब किया गया है कि जो वैल्यू जो एंगल एम का था वही एंगल एन का बना, इसी तरह से जैसे ही हम इसको फोल्ड करेंगे तो जो एंगल सी का था वही एंगल हमारे पास किसका बनेगा, बी का बनेगा, ठीक है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब वही हमारे पास फिगर ए जो है वो ये गिवन है, ठीक है, और फिगर ए के रेफरेंस से हम जो है वो फिगर बी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अगेन आप जो है इस फिगर को टर्न कीजिए, फोल्ड कीजिए, ठीक है। जैसे ही आप फोल्ड करोगे तो ए वाला पार्ट जो है वो
सॉरी बी वाला पार्ट जो है वो सी वाले पार्ट के साथ जो है वो फोल्ड हो जाएगा। आप अगर फ्लिप करोगे ए वाले पार्ट को, डाउनवर्ड मूव करोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो इक्वली फोल्ड नहीं होगा। आपको सी वाले पार्ट को बी वाले पार्ट से ही फोल्ड करना होगा। तभी जिस तरह से फिगर ए में हुआ है कि एम जो है वो एन के साथ क्या हो रहा है, फोल्ड हो रहा है, तो इसी तरह से आप ये कह सकते हो कि बी जो है वो किसके बराबर है, सी के बराबर है। इट मीन्स जो अगर सी की वैल्यू आपको नहीं दी हुई तो वो कितनी होगी, 35 होगी, ठीक है। तो आपको सम ऑफ एंगल निकालना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर है किसके, 180 डिग्री के। तो एंगल ए कितना था, एक्स, जो कि अननोन है, एंगल बी 35, एंगल सी भी आपके पास कितना है, 35 इज़ इक्वल्स टू 180। 35 को जब आप ऐड करते हो 35 से, सो यू गेट 70, ठीक है। 70 प्लस हो रहा है उस तरफ, इज़ इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 180 से जब आप 70 को माइनस करते हो तो यू गेट 110, ठीक है। डिग्री का साइन लगाना मत भूलिएगा क्योंकि ये एंगल है तो डिग्री का साइन लाजमी लगेगा, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आइसोसेलेस का। हमने सम ऑफ ट्राइंगल्स में स्केलन भी पढ़ लिया, जिसके 3 डिफरेंट साइड्स थे, एंगल्स थे, वो हमने पढ़ लिया। आइसोसेलेस ट्राइंगल को अभी अभी हमने समझा, ठीक है। अगर कुछ इस तरह से आ जाता है इक्वेटोरियल ट्राइंगल जैसा, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही साइड हमें दे रहा है जी, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आप देखिए कि इसमें क्या है कि तीनों तरफ आपको इस तरह की जो है वो लाइन नज़र आएगी, ठीक है। इन तीनों लाइन से मुराद ये है कि ये तीनों साइड जो है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अगर मैं इनको नाम दूँ एंगल्स को, ए बी सी, ठीक है, तो ये तीनों के तीनों एंगल्स आपने फाइंड आउट करना है। मतलब आपको जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं कि एंगल जी जो है वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है कि जी की वैल्यू क्या है। तो इसको निकालने का तरीक़ाकार क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये सम ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एंगल जी है, सही है, एंगल सी वाला जो है वो जी के बराबर है, तो एंगल ए भी किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा, और एंगल बी भी है वो किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं जी प्लस जी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। आपको पता है लाइक टर्म्स जब ऐड होती हैं तो उनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं, तो ये बन जाएगा 3g, ठीक है। तो g की वैल्यू निकालने के लिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, g इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। तो यहाँ तक क्लियर है। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और आंसर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।